हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर से मैं लाइव हुआ हूं बहुत सी रोचक बातें लेके, और आज हम वास्तुशास्त्र का पहला लेक्चर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे भैया जुड़ गए हैं, पंकज अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत। सार्थक खन्ना, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। ये लाइव सेशन है जिसमें वास्तु को जिस प्रकार मैंने सीखा है, मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि आपको इस लेक्चर में बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत सी चीजें आप यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। मेरा अपना तरीका है चीजों को एनालाइज करने का, ऑब्जर्व करने का और फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का। तो उस तरीके से आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा महावास्तु का पहला लेक्चर। और ये लेक्चर कभी भी किसी ने जिस तरीके से मैं देने वाला हूं या समझाने वाला हूं, अभी तक YouTube की हिस्ट्री में इस तरह से किसी ने नहीं समझाने की कोशिश की है। तो मैं आप सब लोगों का इस ज्योतिष की श्रृंखला जिसमें वास्तु शास्त्र को आज हम डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग द बेसिस ऑफ वास्तु शास्त्र। और आज कुछ मंत्रों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं राम शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। निशांत चितकारा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमनदीप रेखी जी, मेरे बड़े भैया जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अमनदीप जी आपका। राहुल मनोचा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और नीरज चंदन जी घाना से जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद आपको। तो यहाँ पर आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में पहला लेक्चर देने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा डीप विश्लेषण जो है वास्तु का, और द इजीएस्ट वे, राइट। तो वास्तु एक ऐसी चीज है जो मैं आपको स्टोरीज के साथ सुनाऊंगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था, हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे जो हमें सारी चीजें, सारी कॉन्सेप्ट स्टोरी फॉर्म में सिखाते थे। तो हमें उनसे बहुत इजीली समझने को मिल जाता था, बहुत इजीली हम उस चीज को ग्रैस्प कर लेते थे, और कॉन्सेप्ट जो है हमारी मेमोरी में परमानेंटली सेव्ड हो जाते थे। सो वो कॉन्सेप्ट जो है मैं आज आपके साथ लेकर आऊंगा, जिसमें पहले एक स्टोरी बताऊंगा, बेसिस बताऊंगा वास्तु के, इस ब्रह्मांड की, क्रिएटिविटी के, कलयुग के, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सतयुग, द्वापर और त्रेता से कलयुग में वास्तु कैसे डिफरेंट है और किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बेसिस क्या होने चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आज तक किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। सब लोग वास्तु, महावास्तु की बात करते हैं, लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर से कलयुग के अंदर वास्तु किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, सबसे पहले उसके लिए आपको एक स्टोरी समझनी होगी। एक पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो है, जो सतयुग में डेवलप हुआ, उसको आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम विलंब नहीं करेंगे, हम इसको आगे लेके जाएंगे। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार फटाफट से जुड़ जाएं हमारे साथ, सो दैट आई कैन टीच यू। बिकॉज एक बार अगर ये स्टोरी शुरू हो जाती है तो उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट को बीच में से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आई वांट दैट एवरीबडी शुड बी इन। इट माइट टेक अ मिनट और सो, बिकॉज whenever I go live on the Facebook, the notification on your Facebook comes after 30 seconds or a minute, because at time because of your internet connection. So once the internet connection, I think, am I live? Just let me know, because I don't see myself. Oh, I can see myself live. Yeah. So जो the internet connection है वो थोड़ा स्लो होता है, इसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन जो है वो एकदम से नहीं आती है। वास्तु, महावास्तु के ऊपर आज मेरा पहला लेक्चर है, और आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में महावास्तु के बेसिस क्या हैं, या वास्तु शास्त्र के बेसिस क्या हैं। देखिए, मेरे जीवन में 4 या 5 चीजें हैं जिन्होंने मेरे आसपास
एक समुंदर पॉजिटिविटी का लेकर आए हैं। वो 4-5 चीजें मैं आपके लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा और हमेशा अपनी पूरे जीवन में मैं यही कोशिश करता हूं कि किसी भी एक नेगेटिव हॉरोस्कोप में से पॉजिटिविटी किस तरह से लेकर आऊं। कल मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया, बहुत बहुत नेगेटिव हॉरोस्कोप था और उस नेगेटिव हॉरोस्कोप में मैंने अपने पैनल में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ भी डिस्कस किया एंड दे वर सेइंग इट इज टू नेगेटिव। मैंने पूरी रात लगाकर उसमें कम से कम 10 से 15 पॉजिटिव योग जो है मैंने निकाले। फिर जब मैंने उसको कंसल्टेशन दी तो इंसान रोने लग गया। वो कहने लगा कि नवनीत सर, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें आपने ढूंढी कैसे? बिकॉज वो कम से कम 15 से 20 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ वो जाकर अपनी कुंडली दिखा चुका था एंड everyone made him negative, everyone, right? तो वहां पर एक एक खुशी की फीलिंग आप शायद मेरी आंखों से भी इस समय देख पा रहे होंगे कि मैं तकरीबन रात को 3:30-4 बजे के आसपास मॉर्निंग में सोया हूं और फिर सुबह 7 बजे उठ गया, बिकॉज मेरे अपने रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको वास्तु की एक ऐसी, आई थिंक एवरीवन इज विद मी, तो अब मैं वास्तु की एक स्टोरी आपको सुनाने वाला और स्टोरी से ही आपको पूरा वास्तु समझ में आएगा, राइट? सो अब विलंब नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। आपने ऋषि वशिष्ठ का नाम सुना होगा, राइट? ऋषि वशिष्ठ जो थे वो एक ब्रह्म ऋषि थे, राइट? तो ब्रह्म ऋषि का मतलब क्या है? ब्रह्म ऋषि वो होते हैं जिनके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो भगवान के शब्द होते हैं, राइट? Whatever that Brahm Rishi says to something, it is not his words, but these are the message from the God himself. वो भगवान के ही मैसेज होते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी किस तरह से वास्तु शास्त्र के साथ जुड़ेगी, आपको 15 से 20 मिनट इस स्टोरी को कंप्लीटली सुनना होगा, जानना होगा, और आज आपके ज्ञान चक्षु जो है खुल जाएंगे इस स्टोरी को सुनने के बाद। और आज यहां पर आप इस स्टोरी के बाद जो टेक होम आप घर पे लेकर जाएंगे उसको सारी जिंदगी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको आज एक ऐसा जादुई मंत्र बता दूंगा जिस मंत्र को आप अगर करते हैं तो फर्स्ट लेवल पे 100% घर के अंदर जितने वास्तु दोष हैं वो नलीफाई हो जाएंगे, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो वो चीज जो है मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर ऋषि वशिष्ठ की बात कर रहे थे। ऋषि वशिष्ठ जो थे एक ब्रह्म गुरु थे, ब्रह्म ऋषि थे, और उनके जो एक जिस पर्टिकुलर जगह पे वो रहते थे वहां पर सबसे पहले एक सौम्यवंशी राजा थे। राजा का नाम था विश्वामित्र, right? Somebody who is friend of the universe, friend of the, Vishwamitra means the friend of the universe. तो ये सोमवंशी राजा विश्वामित्र थे और वो पहले एक वॉरियर थे, एक क्षत्रिय थे, बाद में वो ऋषि बने। ये वही स्टोरी है और वहां पर वास्तु कैसे निकलता है इस चीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो विश्वामित्र राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे, और उन्होंने एक दिन सोचा कि मेरे राज्य में सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन मुझे राज्य का भ्रमण करना चाहिए। आई शुड गो सी ऑल द विलेजेस टाउन्स इन माय राज्य, कि वहां पर कोई मेरे अगेंस्ट कोई रिबल तो नहीं है या लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो खुद जो है चले गए राज्य के अंदर, अपनी सेना को साथ लिया, भेष बदला और पूरे राज्य का वो चक्कर लगा कर आए। राज्य इतना बड़ा था कि उस राज्य का चक्कर लगाने में उन्हें 1 साल लग गया। 1 साल लगकर जब वो वापस आ रहे थे तो अपने जो राजमहल है उससे एंटर करने से पहले उन्होंने सोचा कि हम जाकर अपने गुरु ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर उनको प्रणाम कर आते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जो है अब ऋषि वशिष्ठ के पास गए, वहां पर जाकर ऋषि वशिष्ठ को नमस्कार किया, कहा गुरुदेव आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और उन्होंने अपना सारा हाल बताया गुरुदेव कि मैं पूरा अपने राज्य का भ्रमण कर आ रहा हूं
और पूरी सेना मेरे साथ है, तो मैंने सोचा कि अपने गांव में अपने वहां जाने से पहले मैं आपका नमस्कार करूं। अब यहाँ पर जो ऋषि वशिष्ठ थे वो एक ब्रह्म ऋषि थे। उनकी आंखों में हमेशा शांति, प्यार, डेडिकेशन, ये सब चीजें रहती थी। उन्होंने विश्वामित्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप खुश रहें, विजयी रहें, और आप सुनाएं कि आपके जो राज्य है उसमें किसी प्रकार का कोई ड्रॉट या कोई सूखा, कोई बीमारी, गाय दूध दे रही है, कोई बीमारी या एपिडेमिक तो नहीं है। उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुशल मंगल चल रहा है, आपकी कृपा है, आपकी दया है। अब ऋषि वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र, आप अपनी सेना के साथ 1 साल ट्रेवल कर कर यहाँ पर आए हो, क्यों ना आपको थोड़ा खाना ऑफर किया जाए। आपकी सेना भूखी है, मैं आपको एक अच्छा सा भोजन जो है वो आपको ऑफर करूंगा। तो यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ की तरफ देखने लगे कि एक छोटी सी झुग्गी है, 7-8 झुग्गियां हैं और 10,000 से भी ज्यादा मेरे सैनिक हैं, ये खाना कैसे जो है ऑफर करेंगे, कैसे खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पर जो था थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, तो कहा गुरुदेव जैसा आप कहें। गुरुदेव ने अपनी एक गाय खड़ी थी उसकी तरफ देखा। वो गाय जो थी बाकी सभी गायों में से बहुत डिफरेंट थी, बहुत सुनहरी आंखें, बहुत ही बड़ी और बहुत प्यारी। और जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने उस गाय की तरफ देखा तो गाय ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे वो मन ही मन में कह रही हो, गुरुदेव आज्ञा दें, आप क्या चाहते हैं, क्या करूं मैं आपके लिए। तो गुरुदेव ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि ये विश्वामित्र और इसकी 10,000 लोगों की सेना है, इनको खाना देना है। तो तभी वो गाय के थनों में से दूध, अच्छे अच्छे पकवान, भोजन, वो सब कुछ सामने प्रकट होने लगा, क्योंकि वो गाय ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ को दी थी और वो उसमें भी भगवान के पात्र थे, अति शक्तिशाली चमत्कारी गाय थी। तो जब वो खाना, दूध, सब चीजें जो है वो प्रकट होने लगी तो सारी की सारी सेना वहां खाना खाने लगी। बहुत अच्छा ऋषि वशिष्ठ ने ऐसे ऐसे पकवान सेना को खिलाए कि सब दंग रह गए कि इस छोटी सी कुटिया में इतनी पावर, इतनी शक्ति कि 10,000 लोगों ने 1 घंटे में खाना खा लिया। अब विश्वामित्र वाज एस्टोनिश्ड, ही सेड वाओ, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब अगर ऐसी गाय हमारे राज्य में, मेरे अपने महल के अंदर आ जाए तो मैं इतने लोगों को बुलाकर खाना खिलाता हूँ, मैं रोज खाना खिलाया करूंगा उन्हें। और अगर कोई आयोजन हमारे उसमें होता है तो उसमें भी ये गाय बहुत हेल्प करेगी। तो वो भागे भागे अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने, विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मुझे ये गाय चाहिए, आप मुझे ये गाय दे दें। इसका काम यहाँ जंगलों में नहीं है, इसका काम जो है महल में है। बहुत से लोगों को हम डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे पकवान, लंगर, भोग, ये सब चीजें खिलाया करेंगे और इस गाय का यूज होगा। उस समय ऋषि वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र ये चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये भगवान ने खुद आकर मुझे प्रेजेंट की है, ये मेरी है, इसके लिए मुझे बहुत से पर्पसेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में करने हैं। अब जो विश्वामित्र थे वो राजा थे, तो उन्होंने कहा कि ऋषि जो वशिष्ठ, आप ऐसा मत करें, क्योंकि मैं राजा हूं, जिस धरती पे आप रहते हैं वो धरती मेरी है, मैंने आपको अपने राज्य में जमीन दी, मैंने अपने राज्य में आपको ये सब कुछ फैसिलिटीज दी, मैंने आपसे एक छोटी सी चीज मांगी, आप मुझे क्यों नहीं दे सकते, क्या प्रॉब्लम है उसमें। मैं आपको इसके बदले में 10,000 गाय दूंगा। अब 10,000 गाय तो कहा, विश्वामित्र हंसने लग गए। आप ऐसा कीजिए, 50,000 गाय ले लीजिए ऋषि वशिष्ठ, आप 1 लाख हाथी ले लीजिए, 10 लाख घोड़े ले लीजिए, लेकिन मुझे ये गाय चाहिए, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा पर्पस जो है उसको सॉल्व करेगी। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र मैं तुम्हें ये गाय नहीं दे सकता, ये ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है और ये मेरे बहुत प्रिय है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। फिर
उनको क्रोध आने लगा विश्वामित्र को, क्योंकि वो रूलिंग क्षत्रिय राजा थे, सोमवंशी राजा थे। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र गुरुदेव, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे ये गाय चाहिए। आई वॉन्टेड मीन्स आई वॉन्टेड, और वैसे भी मैं इस पूरे के पूरे राज्य का राजा हूं। अगर आप मुझे ये गाय नहीं देंगे तो मेरा धर्म और मेरा हक बनता है कि इस गाय को मैं अपने महल में लेके जाऊं, क्योंकि ये मेरे राज्य के अंदर है, यहां पर कोई भी चीज जो है उसको मैं ले सकता हूं। तो विश्वामित्र की ये बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कोई रिएक्शन नहीं कहा। उन्होंने कहा, नहीं विश्वामित्र, मैं ये आपको गाय नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ की ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि इस गाय को बांधो और मेरे महल में ले चलो। अब जब ये बात हुई तो गाय ने फिर मुड़ के अपने स्वामी ऋषि वशिष्ठ की तरफ देखा। तो ऋषि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गाय को कहा कि तुम अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए 100% काबिल हो, यू आर केपेबल। तो इतने में ही गाय जो है, उन्होंने शेर की तरह उनमें से आवाज निकली, दहाड़ी, और बड़े बड़े योद्धा उस गाय में से निकलने लगे। और उन योद्धाओं ने विश्वामित्र की सेना का 5 से 10 मिनट के अंदर खात्मा कर दिया। विश्वामित्र की सेना हार गई। अब जब विश्वामित्र की सेना हार गई तो यहां पर विश्वामित्र को बहुत बहुत क्रोध आ गया। वो अंदर आया, उसने कहा, ऋषि वशिष्ठ, ये क्या है? अब आपकी गाय ने ऐसे ऐसे योद्धा जो है वो प्रेजेंट कर दिए जिसमें मेरी पूरी की पूरी सेना खत्म हो गई है। देखिए, मैं क्षत्रिय हूं, मैं यहां पर हारूंगा नहीं। आई विल नॉट गिव अप। मैं यहां पर 1% भी हारूंगा नहीं। और मैं, आपके पास अगर दिव्य शक्ति है तो मैं भी दिव्य शक्ति लेने के लिए यहां से दूर जाऊंगा, शक्तियां प्राप्त करूंगा, वापस आकर ये गाय लेकर ही रहूंगा। इतनी बात कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए और वो जंगलों में होते हुए जो है पर्वतों पर जाकर बैठ गए। अब वहां पर वो पर्वतों पे बैठे हैं। ही स्टार्टेड मेडिटेशन। सबसे पहले मेडिटेशन में उन्होंने 2 अक्षरों का एक वर्ड कहा, और वो 2 अक्षरों का वर्ड था राम। ओनली 2 syllables, राम 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 राम। कहते 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 राम से उनके मन में एक ब्लेसिंग हुई। 6 syllables का एक मंत्र आया। उस मंत्र का नाम था ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 6 syllables का ओम नमः शिवाय का वो पाठ करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, जाप करते रहे। 100 साल, 200 साल, 1000 साल, शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी जब प्रकट हुए तो शिवजी कैसे थे? एकदम नीला रंग, भस्म रमाए हुए, सिर पे चांद उनके चमक रहा है, और आकर कहते हैं, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, गुरुदेव, मुझे बल चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे अग्नि तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सारी चीजें मेरे अंदर भर दो, मेरे अंदर ब्रह्मास्त्र भर दो, मुझे शक्तियां चाहिए। अब भोलेनाथ जो है, उनकी एक क्वालिटी है, वो अपने उन भक्तों को सब कुछ दे देते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उनसे डेडिकेशन, उनसे दिल से उनको जो चाहते हैं। तो यहां पर भोलेनाथ शिव शंकर ने कहा, विश्वामित्र तथास्तु, आपको जो चाहिए था आपको मिलेगा। अब विश्वामित्र इज नाउ लोडेड विद एनर्जी। Now he says that he has everything now, and now he can go and speak to Rishi Vashishth. Now he can get that cow, right? अब उनको वो गाय मिल जाएगी। भागे भागे वहां पर गए और ऋषि वशिष्ठ को नमस्कार किया। ऋषि वशिष्ठ को फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये गाय चाहिए। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर फिर से मना कर दिया कि मैं विश्वामित्र आपको ये गाय नहीं दूंगा, आई एम सॉरी। अब यहां पर ऋषि
अब ऋषि बन गए हैं विश्वामित्र भी, उनमें भी पावर है, तो उन्होंने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया और अग्नि की एक ज्वाला, अग्नि इकट्ठी कर कर पूरे ब्रह्मांड की जो है ऋषि वशिष्ठ के ऊपर छोड़ी। अब ऋषि वशिष्ठ ने हल्का सा एक हाथ आगे किया और वो अग्नि सारी अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली। यहाँ पर विश्वामित्र हैरान रह गए। फिर उन्होंने जल तत्व का यूज किया, एक सुनामी उठी पूरी की पूरी, और वो सुनामी जो है वो कहां पर गई, वशिष्ठ के ऊपर गई। उन्होंने फिर से हाथ आगे किया और सारा का सारा जल, सारी की सारी सुनामी को ऑब्जर्व कर लिया। यहां पर समझ में नहीं आ रही थी विश्वामित्र को कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने वायु का, बड़े बड़े बवंडर उठने लगे और वायु का यूज किया। ऋषि वशिष्ठ ने फिर से उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। उन्होंने अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, भूमि, सब तत्वों को यूज किया। उसके बाद बारी आई ब्रह्मास्त्र की। यू नो व्हाट इज अ ब्रह्मास्त्र? द रेड बटन, द न्यूक्लियर पावर दैट वी यूज। तो ब्रह्मास्त्र जब भी लोड होता है, मंत्रों से ब्रह्मास्त्र को जो है लाया जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्म मींस द ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को एकदम से खींच के एक जगह एकत्र करके फिर छोड़ा जाता है। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को लिया और ब्रह्मास्त्र जो है विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ पर चला दिया। अब ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को एक हाथ से रोका और खत्म कर दिया। सारी की सारी एनर्जी वापस पूरे ब्रह्मांड में चली गई। यहां पर विश्वामित्र बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि ये ऋषि वशिष्ठ में ऐसा क्या है कि कोई भी शक्तियां उनके ऊपर असर नहीं कर रही। उन्होंने ब्रह्म अस्त्र तक चला लिया, फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें आई। He went back. He was shattered, destroyed, disappointed. He felt he's defeated in his life. Now he go back again. वो वापस जंगलों में गए, वहां पहुंच गए जहां भोलेनाथ रहते हैं, और वहां जाकर मेडिटेशन में बैठ गए। इस बार उन्होंने कहा कि मैं 12 सिलेबल्स का एक मंत्र जपूंगा और विष्णु जी को बुलाऊंगा। वो 12 सिलेबल्स का जो एक मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये विष्णु जी का वो मंत्र है। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल इसकी उन्होंने मेडिटेशन की, चैंटिंग की, और अब विष्णु जी अपीयर हो गए वहां पर। उन्होंने कहा, विश्वामित्र मेरे बेटे, तुम क्या चाहते हो? इतनी देर से 10,000 सालों से तुम इस मंत्र का जाप कर रहे हो, मैं खुश हूं, आपकी भक्ति से खुश हूं, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूं। जब ब्रह्म ऋषि कोई बन जाता है तो वो सारी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है। देवता भी ब्रह्म ऋषियों से डरते हैं। ब्रह्म ऋषि जो है, भगवान की खुद वाणी अपने अंदर उनके आ जाती है। ब्रह्म ऋषि एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जिसमें अगर कोई ब्रह्म ऋषि कोई गलत बात भी कह दे तो पूरी सृष्टि को उस गलत बात को एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान की वाणी होती है। तो यहां पर उन्होंने, विष्णु जी ने विश्वामित्र को कहा कि आज के बाद तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि अर्थात कि तुम ऋषियों के राजा हो, और आपको मैं सभी विद्याएं, शक्तियां प्रदान करता हूं। अब यहां पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने मुझे ब्रह्म ऋषि को क्यों नहीं मुझे उपाधि दिया? आपने मुझे, आप बताएं, मैंने आपकी इतनी पूजा की, पाठ किया, आपकी चैंटिंग की, तपस्या की, और मैं ब्रह्म ऋषि मांग रहा हूं, आपने मुझे राज ऋषि दिया। तो वहां पर विष्णु जी ने कहा कि आप फिर से मेडिटेशन में जाएं, आपको इस चीज का जवाब मिलेगा। वो फिर से मेडिटेशन में बैठ गए। तो वहां पर उन्होंने एक सेल्फ रियलाइजेशन करनी शुरू की। वेयर हैव आई गॉन रॉन्ग? व्हाट हैव आई डन रॉन्ग इन माय लाइफ? व्हाट इज माय मिस्टेक? हाउ कैन आई रेक्टिफाई? हाउ कैन आई बिकम अ ब्रह्म ऋषि? तो तब उन्होंने एनालाइज किया कि एक बार जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, विष्णु जी के साथ कनेक्ट हो रहे थे, और मेडिटेशन के दौरान एक बहुत शानदार जगह पर पहुंच गए थे वो, तभी उनके कान में एक पंछी की सुनहर सी बड़ी मधुर सी आवाज उनके कान में आ रही थी। उनको डिस्टरबेंस फील हो रही थी, तो उन्होंने क्रोध किया। जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने थोड़ा सा मन में श्राप भी दिया उस पंछी को, लेकिन
उनको अब अपनी गलती पता लग गई कि उनकी गलती थी क्रोध आना। अब क्रोध, आपके जीवन में भी क्रोध क्यों आता है आपको? जब आपकी कोई डिजायर होती है, whenever a particular desire is not fulfilled, जब आपकी कोई बात नहीं मानता, जब आपकी कोई डिजायर है उसको नहीं मानता, तो आपके जीवन में क्रोध आता है। अब जब क्रोध डिजायर फॉर्म करती है, अब डिजायर्स के आगे मोह और इच्छा होती है। अब उनको रियलाइजेशन हुई कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से विष्णु जी ने मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं बनाया, बिकॉज आई हैव डिजायर्स एंड आई हैव एंगर इन मी। अब उन्होंने मेडिटेशन करनी शुरू की। विष्णु जी आए, अपीयर हुए, उन्होंने कहा विश्वामित्र आप ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर अब कोई डिजायर ही नहीं रह गई है। आई हैव नो डिजायर टू बिकम एनीथिंग, आई एम डिजायरलेस। मैं किसी पर क्रोध नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब जाकर विष्णु जी ने कहा विश्वामित्र अब तुम ब्रह्म ऋषि बनने के लायक हो, बिकॉज यू हैव नो डिजायर्स लेफ्ट, यू हैव नथिंग लेफ्ट इन यू, सो नाउ यू विल रीच एट द हाईएस्ट लेवल। फिर उन्होंने कहा प्रभु मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अपने गुरुदेव ऋषि वशिष्ठ का अपमान किया है, मैंने उन पे शस्त्र चला दिया, मैंने उन पर वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, सब तरह के शस्त्र उन पे चला दिए। मैं इसका पश्चाताप जीवन में कभी भी नहीं कर पाऊंगा। हाउ विल आई कम आउट ऑफ दिस सिन? टेल मी वन थिंग दैट आई कैन कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिन। मुझे इसकी जो एक किसी तरह से भी मुझे आप बताएं कि मैं ये सिन कैसे खत्म करूं अपने जीवन से। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप ब्रह्म ऋषि बन गए, आपके मन में कोई डिजायर नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, तो यहां पर आपका पश्चाताप अपने आप हो जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक ये चीज है कि आगे जो वक्त आने वाला है वो कलयुग है। कलयुग एक डार्क एज होगी, वहां पर प्रॉब्लम जो होगी बहुत ज्यादा होगी, सफर करेंगे वहां पर लोग। तो यहां पर ब्रह्म ऋषि थे, उनको चिंता हो गई। उन्होंने कहा विष्णु जी मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि सतयुग के जो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं वो कलयुग तक पहुंच सके, कलयुग में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे खुशी लोगों के जीवन में आए, जिससे लोगों के मन में क्रोध, संताप, डिजायर, राइट, एक मोह, बहुत ही जबरदस्त मोह, इन सब चीजों को मैं बैलेंस कर सकूं। क्या कोई ऐसी शक्ति आप मुझे प्रदान कर सकते हो? तो विष्णु जी ने विश्वामित्र को कहा कि यू गो इन मेडिटेशन, इट विल कम टू यू itself, and then that shakti you can give it to everyone. Now again Vishwamitra is sitting, he is in deep meditation, he is trying to connect with the entire world and then entire universe, right? पूरा ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, इनफाइनाइट चीजों पर यहां पर विश्वामित्र जो है he is connected. Suddenly he hears 7-8 syllables, 7-8 syllables उनके कानों में सुनने शुरू हुए। फिर वो सिलेबल्स इंक्रीज्ड टू 10-12 एंड देन 24 सिलेबल्स उनके कानों में सुनाई दे रहे थे। उन्होंने उन सिलेबल्स को अरेंज किया और एक मंत्र उसमें से निकला। अब वो जो मंत्र था, जब उन्होंने चैंट करना शुरू किया उस मंत्र का, तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके आसपास उस मंत्र को, मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग जो है उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। उस मंत्र से सारी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं। ऑल दी एनर्जीज आर गेटिंग बैलेंस, राइट? आपके अंदर क्रोध, मोह, लाभ, किसी का लालच, ग्रीडीनेस, everything is going away from that one single mantra in your life. One single mantra. So where that mantra started from? It started from Ram. It moved on to Om Namah Shivaya, and then it stepped ahead to Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And from Om Namo Bhagavate Vasudevaya, there is another mantra now coming, which will help the entire universe to remove all the negativity from life. The entire set of negativity of life. One mantra, 24 syllables,
वो मंत्र जो था वो उन्होंने अब बोलना शुरू किया. नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग द पेन ऑफ कलयुगा. कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ गया. कलयुग में प्रॉब्लम्स, भाई भाई का दुश्मन, माता पिता का सम्मान नहीं, बच्चों का आपस में प्यार नहीं, बड़ों का आदर नहीं, छोटों से प्यार नहीं. He was looking at all these things happening and he was feeling disturbed. And then, that disturbance was getting reduced by that one mantra. Just one mantra was reducing everything, right? And then he realized that ये ही वो मंत्र है जो मैं जाकर फटाफट से ऋषि वशिष्ठ के साथ शेयर करूंगा. शायद यही मेरा पश्चाताप होगा, right? And he just ran towards ऋषि वशिष्ठ. And he ran towards ऋषि वशिष्ठ and he said, ऋषि वशिष्ठ, सबसे पहले तो आप मुझे क्षमा करें. उन्होंने कहा, विश्वामित्र, क्षमा की कोई बात नहीं, आप भी अब ब्रह्म ऋषि हैं, मुझे पता है आपकी सारी डिजायर्स खत्म हो चुकी हैं, नथिंग इज लेफ्ट एंड आई नो व्हाट मंत्र आर यू टॉकिंग अबाउट. एंड देन ही सेड कि अगर ये मंत्र कोई करेगा, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व, जो अंतरिक्ष का आकाश तत्व, सबको बैलेंस कर दिया जाएगा एक मंत्र के साथ. तो वो जो मंत्र था वो गायत्री मंत्र था, वो सवित्री मंत्र था. गायत्री मंत्र को सवित्री मंत्र भी कहा जाता है. सवित्री माने सूर्य, that enlightens everyone. Whenever you reach an exalted state of your life, the basis is the Gayatri mantra. Om bhurbhuvasvaha tatsavitурvareniyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodaya. So Gayatri mantra are the basis of Vastu. Are the basis of Vastu, because it is going to neutralize everything, all the 5 tattvas. यहाँ पर मैंने कुंडली के साइंस लिखे हैं जो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर साइंस है. अगर किसी को अपनी कुंडली के अंदर फायर साइंस, अर्थ साइंस, एयर साइंस और वाटर साइंस का ही नहीं पता, तो वो वास्तु के बारे में जानता ही नहीं है. उसको जानने के लिए देखिए, घर के जब भी आपका घर होता है उसके बिल्कुल सेंटर में एक ब्रह्म स्थान होता है, वहां पर गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए. मे बी उसके आसपास एक स्पीकर, कोई ऐसी वायु की, कोई ऐसी साउंड की एनर्जी वाइब्रेशन हो जहां पर कम से कम 1 घंटा रोज हल्के धीरे वॉइस में गायत्री मंत्र का जाप हो, राइट. और आज मैं आपको ये तत्व समझा दूंगा एंड ऑफ द डे में, लेकिन ये पूरी स्टोरी समझाकर आपको मोटिवेट करना, आपको बताना कि गायत्री मंत्र 24 सिलेबल कंट्रोलिंग ऑल द 5 तत्वस. मैं आपको एक अलग लेक्चर में गायत्री मंत्र के एक एक वर्ड की जगह जो मतलब है वो भी आपको समझाऊंगा, राइट. यू विल फील पावरफुल, यू विल फील ग्रेट, राइट. And you will also feel exalted. आपने exalted and debilitated planets की बात सुनी है. What is an exalted planet? Awareness, जिसके पास awareness है. What is a debilitated planet in a horoscope? The planet who is not aware of anything, right? So Vastu should be exalted. First thing, Vastu should be aware of the energy of a kundali. आपने 16 दिशाएं कैलकुलेट कर ली और आपने बताना शुरू कर दिया साउथ वेस्ट में, साउथ में ये होना चाहिए. Did you ever analyze in your life about the tattvas in a particular horoscope? एक पर्टिकुलर कुंडली के अंदर कभी किसी ने ये देखा कि फायर साइंस के अंदर, अग्नि साइंस के अंदर अच्छे प्लैनेट्स पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? क्या उसका लगन जो है वो फायरी लगन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है या वाटर साइन है? Have ever anybody tried to see in the first stage? No. All the Vastu Shastra people are doing what? What are they doing? They're telling I was looking at few videos by few astrologers, right? They're saying the southwest में ये होना चाहिए, उसमें ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए. I am living in a south facing house, okay? और उस साउथ फेसिंग हाउस के अंदर भी कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं वास्तु के अंदर जो हमारे घर में है, लेकिन फिर भी
परमात्मा की दया से एवरीथिंग इज ओके बिकॉज आई हैव बेसिस ऑफ गायत्री मंत्र, आई हैव बेसिस ऑफ ओम नमः शिवाय, आई हैव बेसिस ऑफ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So first thing, if you cannot do anything, if you cannot have fancy money going out, right? If you cannot bring in Vastu specialist who is charging 1 lakh rupees, 3 lakh rupees for one Vastu. You know people in Delhi, you know people in India who are charging 3 lakh rupees for one Vastu visit. I mean, are they going to rewrite your horoscope? क्या वो आपका horoscope दोबारा से लिखने वाले हैं? It is not possible. It is not possible. You yourself, after my Vastu lectures, will understand Vastu of your home. आप अपने ऑफिस का और अपने घर का वास्तु मेरे लेक्चर्स के बाद आप जान पाएंगे अपने जीवन में कि आपको क्या चेंजेस करनी है. To start everything, just one thing you have to start is to start Gayatri Mantra. Start Gayatri Mantra today itself for 15-20 minutes to half an hour to 1 hour. You see immense amount of Vastu changes, right? And उसके बाद सबसे पहले ये स्टेप करने के बाद वास्तु का जो दूसरा स्टेप है, you have to analyze कि आपकी कुंडली जो है लगन कौन सा है. देखिए, आपको ये याद रहे सारी चीजें, उसका मैं तरीका बताता हूं. ऐसे लिखिए 1 2 3 4, ऐसे लिखिए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12. इस तरह से आपने लिख लिया. सीरीज के अंदर लाइनें डाल दीजिए. और सबसे पहले आत्मा क्या है? आत्मा इज द फायर. फायर है आत्मा, स्पार्क. आत्मा की जगह कहां होती है? जब मैं मेडिटेशन में या किसी इंसान को सामने से मिलता हूं, उसको जानने के लिए कि वो कितना एनलाइटेंड है इंसान, उसकी आत्मा की तरफ फोकस करें. अगर वो स्पार्क बड़ा क्लियर है और येलो है और स्ट्रॉन्ग है, वो एक एलिवेटेड एक्सॉल्टेड आत्मा है. और अगर उसके ऊपर काले रंग का एक बादल छाया हुआ और कहीं कहीं हल्का हल्का सा स्पार्क दिखता है, तो इसका मतलब वो आत्मा एक प्योर सोल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है. तो वो पहली जो शुरुआत होती है वो फायर से होती है. और फायर के जो साइंस हैं, मेष, सिंह और धनु. अगर आपका यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है या 9 नंबर लिखा हुआ है लगन के अंदर, तो आपका फायर साइन लग्नेश है. द लग्नेश इज अ फायर साइन. सिमिलरली अर्थ साइंस भी हैं, स्टेबल साइंस, राइट. अब हर एक का अपना अपना फर्क है, डिफरेंस है हर साइन का. अब जैसे 1 नंबर जो है मेष और सिंह और धनु में, तीनों फायर साइंस के होते हुए भी तीनों में फर्क है. जो मंगल जिसके स्वामी है मेष के, वो क्विक काम कर देंगे, फटाफट से बिना सोचे समझे कोई काम कर देंगे, अग्रेशन में काम कर देंगे. लेकिन वहीं पर सूर्य सरकार है, वो समझकर एक्शन लेंगे. है फायर साइन, बिल्कुल अटैक करेंगे, लेकिन समझकर पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे एक फौज, एक पुलिस, एक आर्मी करती है. और यहां पर गुरुदेव, ये भी फायर साइन है, ये भी श्राप देंगे, लेकिन एकदम से अटैक नहीं करेंगे. बहुत बार आग्रह करेंगे कि आप हट जाइए, क्षमा करता हूं मैं आपको, माफ करता हूं मैं आपको. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 साइंस. दो दे आर सेम, they are absolutely same, right? They are fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, but all 3 of them have different SOP because of their nature, right? Similarly, look at the earth signs, 2, 6 and 10. It is Vrishva, Shukra. 6 is Virgo, Kanya, which is Buddha, and 10 is Capricorn, Makar, Shani. Earth. अब ये अर्थ में क्या उगेगा? 2 नंबर का साइन वृषभ, शुक्र. ऐसे अर्थ के ऊपर फूल, फ्रेग्रेंस वाले फूल, बगीचे, ये सब उगेंगे. एंजॉयमेंट, रोमांस, सेंट, परफ्यूम, विच इज शुक्र. ये अर्थ साइन है 6 नंबर का. यहां पर बुध है, प्रोडक्टिविटी, इंटेलिजेंस. यहां पर क्रॉप्स उगेंगी, राइट? प्रोडक्टिविटी. जहां पर क्रॉप्स हैं, आपके चावल उगेंगे, आपका कणक जिसको कहते हैं वो उगेगी, सब्जियां उगेंगी, लोग खाएंगे, कैलकुलेशन, बिजनेस. और यहां पर 10 नंबर है, तो यहां पर कपाह, काली धरती होगी, ब्लैक धरती. यहां पर
रुई, कॉटन, कपास जिससे अग्नि जलती है, ऐसी चीजें उगेंगी. Even though these signs are from the same category, but they have different SOPs. They have absolutely different SOPs. One must understand how you see fire signs, earth signs, air signs, and water signs. Though they are in the same category, but still they are different in terms of their protocols. इतना गहरा है ज्योतिष. अगर आप इस गहराई से ज्योतिष को अगर आप सीख सकते हैं, then things would be very clear. आपका वास्तु, आपने ये तो देख लिया फायर साइन है, आपने एयर साइन भी देख लिया, वाटर साइन भी देख लिया, लेकिन उसके अंदर भी आपको बाइफर्केशंस करनी है कि किस तरह का साइन है और मुझे किस तरह का वास्तु इस बच्चे का, इस नेटिव का करना है जीवन के अंदर. If you do that, your vastu will be 100% accurate. And if any Tom, Dick and Harry comes to you and says, oh, you have a map, change this, change that, you will not get results. 100% you people will not get results. Right? So ये वो बेस है. So बेस समझने के लिए 2 स्टेप करना, सिर्फ 2 स्टेप. पहला स्टेप आपको क्या सीखना है? गायत्री मंत्र. उसको एक रिदम में सारा परिवार बैठकर ब्रह्म स्थान के ऊपर 15 मिनट रोज अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर ले, आपकी हार्ट इश्यूज, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके फाइनेंसेस, सब कुछ. आई विल ऑल्सो टीच यू क्रिया योगा. मैं आपको क्रिया योगा सिखाने वाला हूं कुछ समय के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है क्रिया योगा के 100% रिजल्ट्स है. आप जो चाहोगे आपके आसपास वही होगा. जितना पैसा चाहोगे, जितनी सेहत चाहोगे, वही आपके पास आसपास होगा. वही चीजें आपकी जिंदगी बदलेगी अगर आप क्रिया योगा, गायत्री मंत्र, इन सब चीजों का सहारा ले, rather than कि आप लोगों को 31-52 आप 1 लाख रुपया देकर उनसे पूजा पाठ करवाए, कर्म कांड करवाए. कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा. कलयुग में ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी जो जिस तरह से आप एक्सपेक्टेशन लेकर अपने जिंदगी की चल रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ट्रस्ट मी, I can teach you with stories that these things are not going to help you people. What will help you is meditation. What will help you is understand your kundali. Even if it is fire sign, they are different from each other. Even if it is earth sign, they are different from each other. They have different protocols. और जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप वास्तु कैसे कर लोगे? आप किसी भी घर का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला सब घरों पे, सब जातकों पे कैसे अप्लाई कर दोगे? आपको आज अपने आप से ये सवाल पूछना है. You have to ask this question from your soul, deep inside your heart. Just try and understand and ask yourself, how will it help? How will it help? It is not going to help like that. I'm sorry. You have to understand your fire signs. You have to understand your earth sign. Now, the problem is with the money. From where does the money come? They come from the water signs. Always. 4 number क्या है? What is 4th number? Comforts. Comforts of house. What is 12th number? Meditation, highest level donation. जितना दान दोगे उतना पैसा आएगा. You are thinking 12th house is house of losses? You're wrong. You can convert your losses into charity and you will see results. You will start gaining. Simple. If you have losses, if I tell you have losses, जिनको भी losses होते हैं उनको बड़ी बड़ी charities बोल देता हूं. वो बोले यार पंडित जी पागल हो गए, नवनीत चित्कारा पागल हो गए, हमें इतने बड़े बड़े दान करने को बोल रहा है. They are not understanding that the losses are now converting into charity because 12th house is donation. It's charity. You increase your charity, you start getting money in your life. The money has to go as per the SOP of the planet, but then it is you who is intelligent enough to see whether I should give money to a hospital on my ilaj or my cure, or I will give it to a hospital or to an NGO कि मैं दूसरों का इलाज करवा सकूं and I will feel okay. That's how you should learn astrology. That's how you should apply astrology in your life. That's what Vishwamitra has given us. That's what Rishi Vashishta has given us. We are taking it somewhere else. We have हमारी perception ही कहीं और चली गई है. So that's how it works, right? That is my first class of Vastu, right? इसमें आपको ये समझना है fire, earth, air and water signs. Understand your lagna first. See where is the problem? Is the problem with the water sign? Is the problem with the air sign?
राइट, उसके हिसाब से घर बनाएंगे, उसके हिसाब से घर का वास्तु देखेंगे, उसके हिसाब से सारी दिशाएं को एनर्जाइज या कम करेंगे, फिर आपका जीवन जो है वो बेटर होगा, वो हरि नाम के साथ आपका जीवन जुड़ जाएगा। अभी हमेशा सुबह शाम मैं भजन सुनता रहता हूँ, आप सुनिए। आई माय फैमिली यू कैन आस्क मी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जिस तरह से राम रखेंगे उस तरह से हम जीवन अपना बिताएंगे, और उसी तरह से हमें जीवन अपना जीना भी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंट वे से छोटी छोटी चीजों को डीपली समझकर, ज्ञान लेकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। छोटा सा लेक्चर था, आपको समझ आया होगा। आप बहुत प्यार देते हैं मुझे, मैंने फेसबुक पे डाला, शुक्रिया किया सबका जो मुझे इतना प्यार, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मुझे पता है आप मुझे मैसेजेस ही दे सकते हैं, वही प्यार है। भगवान किस चीज के भूखे हैं, भोलेनाथ किस चीज के भूखे हैं? प्यार के। और प्यार से सारी चीजें इस दुनिया में बदली जा सकती हैं। आपका प्यार ही मेरा जीवन है, आपका प्यार ही मेरी शक्ति है, और आपका प्यार ही मुझे विद्या ग्रहण करने में मोटिवेट करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।